ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता दिया गया था। आज हम लोग एनहाइड्राइड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? एनहाइड्राइड का। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनका आज नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में एंड सेकंड में होगा हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में देखिए एनहाइड्राइड कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसा होता है एनहाइड्राइड। और आपको बताया भी गया था क्या एनहाइड्राइड का कॉमन आप लिखना तो सीधे हैं हम लोग हैं। और आप मुझे बताइए एनहाइड्राइड बनता कब है? जब दो एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाता है, क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये एनहाइड्राइड किसके जैसे बिहेव करे भाई? डॉन के जैसे बिहेव करे। ठीक है, तो देखिए एनहाइड्राइड कैसे बनता है भाई? एसिड का जैसे ही तो बनता है। एसिड में से वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। तो एसिड का जब कार्बन काउंट होता है तो नाम क्या हो जाता है? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कार्बन काउंट होता है तो उसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। जब उनका कार्बन काउंट नहीं होता है तो नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार जब हमारा एनहाइड्राइड का कार्बन काउंट होता है तो नाम हो जाता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर कब ये नाम होगा भाई? जब इसका कार्बन क्या हो जाएगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कॉपी कर दीजिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए भाई ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा है तो इसका क्या नाम है? इथानोइक एसिड। क्या नाम है? इथानोइक एसिड। अगर मान लीजिए एक बार और लिखा है इथानोइक एसिड, और इसमें से आप क्या कर रहे हैं भाई? वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, पानी निकाल दीजिए। जब पानी निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन गया भाई? एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। तो ये जो एनहाइड्राइड बना है, इधर में देखेंगे, इधर में पीसीसी में कितने कार्बन है भाई? 2। और इधर भी पीसीसी में कार्बन कितना है? 2। क्या ये ऑक्सीजन आ गया ना भाई? तो उसको तो पीसीसी में काउंट नहीं किया जाए। पीसीसी में तो कार्बन काउंट करते हैं, है कि नहीं? तो इसका यहाँ में 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इथानोइक एसिड। और ये भी कार्बन 2 है, इथानोइक एसिड। मतलब ये जो एनहाइड्राइड बना है वो किससे बना है? 2 मोल इथानोइक एसिड से मिलकर बना है। तो इसका नाम क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या ये एनहाइड्राइड का कार्बन पीसीसी में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बताइए इसका नाम क्लास में क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। और दोनों ऊपर भी कार्बन 2 नीचे भी कार्बन 2, तो नाम हो जाएगा इथानोइक एनहाइड्राइड। क्या समझ पा रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए अगर मान लो यहाँ में ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। मान लीजिए यहाँ में लिखा हुआ है, आप बताइए इसका नाम बताना है। तो बताइए ऊपर में कितने कार्बन है? 3। और नीचे में कितने कार्बन है? 2। तो 3 कार्बन है, मतलब ये किससे मिलकर बना होगा? ये तो एनहाइड्राइड है। अगर ये एनहाइड्राइड है तो कौन कौन सा एसिड से मिलकर बना है? प्रोपानोइक एसिड और इथानोइक एसिड। समझ पा रहे हैं? इसका नाम लिखना है, पहले पी आता है कि ई आता है? तो नाम क्या हो जाएगा? देखिए इथानोइक, और ऊपर में 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपानोइक। लास्ट में क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड। क्या समझ पा रहे हैं भाई? ऐसे ही बोलेंगे इसका नाम लिखिए, क्या आप नाम लिख सकते हैं, है ना? अरे आपको करना क्या है कि अगर बोला जाएगा ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड बनाइए तो ये ऑक्सीजन होगा। अगर ब्यूटानोइक यहाँ में देखिए, अगर ब्यूटानोइक बोलेगा तो यहाँ में 3 कार्बन कर दीजिए तो 4 कार्बन हो गया। और यहाँ में प्रोपानोइक बोलेगा तो 3 कार्बन कर देना, नाम हो जाएगा। और पढ़ेगा ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाए तो बता दीजिए, है ना? कॉपी हो गया होगा। कॉपी करने हैं आप लोग। अब आइए इसका नाम बताएंगे आप लोग। जैसे मान लो लिखा है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम तो मालूम है भाई?
क्या नाम है बताइए? आयुर्वेदी नहीं, कॉमन नेम। अरे भाई ओम्स के बताइए था क्या दो एसिड के बीच में कितना कार्बन है? दो। तो क्या नाम होता था? OMSS का मतलब सक्सीनिक एसिड। क्या नाम है? और इसमें से अगर पानी निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? पानी। तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। तो बताइए क्या हो जाएगा भाई? देखिए इधर CH2 और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाएगा क्या? अभी जब ओपन करेंगे तो यहाँ में C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O होगा। और यहाँ में क्या है? C डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे तो क्या एनहाइड्राइड हो गया कि नहीं हो गया? और बताइए इस एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, इस एनहाइड्राइड का नाम लिखना है। तो बताइए क्या होगा? सबसे पहले पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। बताइए यहाँ देखिए, क्या ये पीसीसी हमारा ये हो जाएगा भाई? क्या ये हमारा पीसीसी हो गया? और इसमें देखिए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो कार्बन कितना है बोलिए? 4। 4 का क्या नाम होता है? ब्यूट। क्या नाम होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा? एन। और बताइए हमारा एनहाइड्राइड जो 1 और कहां में लगा हुआ है? 4 में। तो ब्यूट 10 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हैं क्या भाई आप लोग? तो नाम ऐसे हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? कार्बन एक 4 सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो हमारा एनहाइड्राइड है वो एक नंबर में है और एक 4 नंबर में। तो नाम हो जाएगा 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। इसका नाम तो क्या था? सक्सेनिक एसिड। ने क्या कॉमन नेम बोला जाए? आयुर्वेदी में बोला जाए तो 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आप समझ पा रहे हैं? तो लास्ट में लगा देंगे एनहाइड्राइड, नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या समझ पा रहे हैं? इसका क्या नाम है भाई बताइए? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और पानी निकल जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने किसका नाम सीखा है? एनहाइड्राइड का। किसका जैसा है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टर। क्या पढ़ेंगे? एस्टर। अब मुझे बताइए एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? COOR। क्या होता है बोलिए? COOR। या कैसे लिखा जाता है? C डबल बॉन्ड OR। ये क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अगर मान लो एस्टर डॉन का जैसे बिहेव करे, किसके जैसे? डॉन का जैसे, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स के जैसे बिहेव करे। समझ पा रहे हैं ना? इसका नाम होता है OA। क्या नाम होता है? OA। कब भाई? जब कार्बन इंक्लूड हो जाए। एक तो नाम होता है कार्बोक्सिलेट। कब? जब कार्बन नॉट इंक्लूड। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? चलिए इसका आप नाम लिखेंगे तो आप समझ पा रहे हैं। अगर ये डॉन का जैसे बिहेव करेगा तो नाम हो जाएगा OA। अगर ये क्या हो गया? उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। इस मान यहाँ पे लिखा है CH3 CHBr C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे बताइए क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। लेकिन याद रखना है, याद ये रखना है कि एस्टर से एस्टर है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जो है इसका नाम सबसे पहले लिखना है। इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। याद सुनिए, ये तो एस्टर है भाई, नाम लिखना है तो आप ये नहीं लिखेंगे इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम ब्रोमो है। क्लियर है भाई? तो पहले ब्रोमो को नहीं लिखना है। एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले नाम लिखना है। क्लियर है ना? तो बताइए इसका नाम क्या है? CH3 का नाम, अरे भाई क्या नाम है? मिथाइल। और बताइए क्या ये हमारा पीसीसी हो गया क्या? और बताइए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 2 में क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो। डायरेक्ट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। और 1 में क्या लगा हुआ है? OA। क्या लगा हुआ है? OA, क्योंकि कार्बन इंक्लूड है।
देखिए भाई, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप ही तो बताए थे कि साइड ब्रांच का जब भी नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अरे भाई, पीसीसी का नाम जब भी पीसीसी में जुड़ा हुआ साइड ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। बताओ क्या ये सीएच3 पीसीसी से जुड़ा है? नहीं, वो तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। क्या आप समझे? एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? चलिए मान लीजिए इसका नाम लिखना है ईटी मतलब इथाइल, ईटी मतलब इथाइल। बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? इथाइल का। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? इथाइल। उसके बाद देखिए पहले पीसीसी सिलेक्ट करेंगे। बताओ क्या ये हमारा पीसीसी हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है ना कि सिलेक्शन कैसे करते हैं? क्या उसके बाद देखो इसको 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो बताइए अब ये पीसीसी हो गया भाई, और पीसीसी से जुड़ा हुआ क्या है? साइड ब्रांच। पीसीसी से जुड़ा हुआ साइड ब्रांच का नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले बीआर का नाम लिखा जाए कि सीएल का नाम लिखा जाए? बीआर का नाम लिखा जाए। कितना नंबर में लगा हुआ है? 5 नंबर में। तो क्या लिखा जाएगा? 5 ब्रोमो। फिर क्या लिखा जाएगा भाई? 4 फ्लोरो। उसके बाद देखिए पेरेंट से भी कितने कार्बन है? 6। तो क्या नाम हो जाएगा? हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। क्या लगेगा? इन। और 1 में क्या लगेगा? OA। क्या लग जाएगा? OA। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या एस्टर का नाम काफी आसान है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले नाम लिखेंगे। ठीक है, वो भी हो गया है। आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? बहुत आसान है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले आप पीसीसी सिलेक्ट करो। बताओ क्या पीसीसी होगा? क्या ये कार्बन को काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे? क्या मल्टीपल बॉन्ड को भी ले लेंगे? क्या आगे बढ़े तो क्या दो रास्ता है? इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो पीसीसी ये हो गया। और बताइए नाम लिखना तो बहुत आसान है। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8। बताइए नाम क्या हो जाएगा? आपको बताइए जल्दी से। क्या लिखा जाए? अरे भाई क्या लिखा जाए? मिथाइल लिखा जाए। क्या लिखा जाए? मिथाइल लिखा जाए। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले नाम लिखते हैं। क्लियर है ना? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अब बताइए यहाँ में इथाइल है और यहाँ में क्या है? मिथाइल है। हमारे यहाँ में क्या है? यहाँ में तो CH3 है। तो बताइए मिथाइल का नाम या इथाइल का नाम? किसका नाम? इथाइल का नाम। फिर किसका नाम? ठीक है, फिर किसका नाम? मिथाइल का नाम। अब बताइए पेरेंट्स में कितने कार्बन है? 9। तो क्या नाम लिखा जाए? 9। डबल बॉन्ड कहाँ में है? 4 में। इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। और 1 में क्या लगेगा? OA। क्या कॉपी हो गया? ठीक है भाई, कॉपी हो गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रीफिक्स का जैसे बिहेव करे, किसके जैसे? प्रीफिक्स मतलब ये बन जाए सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाए भाई? सब्स्टिट्यूएंट। अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में तो सब्स्टिट्यूएंट ना बन जाएगा। ध्यान दीजिए अभी। अगर मान लो भाई ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ क्या यहाँ में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, COOR है ना? COOR ये भी एस्टर है, और ये क्या भी है? एस्टर। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में डबल कौन हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बन चुका है? साइड ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है ना।
अब देखिए यहाँ पे डोन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अब यहाँ पे एस्टर सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, तो इसका नाम होता है एल्केनोइल ऑक्सी, और इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। अरे भाई ध्यान से सुनिए, अगर हमारा एस्टर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो नाम होता है एल्कानोइल ऑक्सी। क्या नाम होता है, एल्कानोइल ऑक्सी। लेकिन अगर यही, अगर मान लो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और मान लो पीसीसी के साथ में जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड हो, तो नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी ध्यान से सुनो, ये हमारा पीसीसी है, क्या है, पीसीसी, और यहाँ से लिखा है वो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3, तो इसका नाम क्या नाम हो जाएगा, एल्कोक्सी, सॉरी एल्कानोइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा, एल्कानोइल ऑक्सी। लेकिन अगर ऐसा लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। मतलब अगर कार्बन एक है इधर तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, दो कार्बन है तो इथॉक्सी कार्बोनिल, तीन कार्बन है प्रोपोक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? इधर में एक कार्बन है तो मिथानोइल ऑक्सी हो जाएगा, दो कार्बन है इथानोइल ऑक्सी हो जाएगा, तीन होगा तो प्रोपानोइल ऑक्सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या भाई? दोनों में डिफरेंस है। अरे भाई ये भी साइड ब्रांच है और ये भी साइड ब्रांच है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जुड़ा है पीसीसी से तो नाम हो जाएगा एल्कानोइल ऑक्सी, लेकिन जब सीओ ग्रुप जुड़ा है तो नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। अरे भाई समझ पा रहे हैं? तो भी देखिए ये कब होगा भाई, जब ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद पीसीसी। अब ये CO इज अटैच्ड विद पीसीसी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया, कॉपी कर लीजिए पहले, कॉपी हो गया, कॉपी कर लो। कब क्या नाम लिखना है, एल्कोक्सी कार्बोनिल कब, जब CO डायरेक्टली पीसीसी के साथ में जुड़ा है और ऑक्सीजन जब पीसीसी के साथ में जुड़ा है तो नाम हो जाएगा एल्कानोइल ऑक्सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखिए। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है, एस्टर। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बन चुका है, हमारा डॉन बन चुका है भाई। अगर ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो क्या इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा। अरे भाई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होता है कब, जब वो डॉन के जैसे बिहेव करते हैं। मालूम है ना भाई? क्या होती है एस्टर, एस्टर डॉन है कि नहीं है? पर ये बताइए एस्टर चेन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? अरे भाई एस्टर तो चेन टर्मिनेटिंग है ना। अगर एस्टर चेन टर्मिनेटिंग है तो इनका भी कार्बन पीसीसी के अंदर में काउंट होगा। कब काउंट होगा, जब वो किसके जैसे बिहेव करे, डॉन के जैसे। लेकिन बताओ क्या यहाँ पे एस्टर डॉन है? नहीं, उससे बड़ा डॉन कौन आ चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या इसका कार्बन पेरेंट में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये साइड ब्रांच हो गया है। इसका कार्बन काउंट तब किया जाता जब ये इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताइए इसको क्या दिया जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और आप मुझे बताइए कौन पीसीसी से डायरेक्टली जुड़ा है, O जुड़ा है या CO जुड़ा है? CO जुड़ा है। अगर CO जुड़ा होता है तो नाम क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर यहाँ में कार्बन कितना है, 1, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है भाई, 3 में, तो नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। समझ पा रहे हैं? पेरेंट में कितने कार्बन है, 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 में क्या लगाना है, ओइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मान लो यहाँ लिखा है ETO C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो बताइए इसका नाम लिखना है तो क्या ये कार्बन इंक्लूड होगा और ये आगे बढ़ जाएगा, और बताइए इसका 1 2 3 4 और 4 में ये लगा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और CO जुड़ा हुआ है, नाम क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ET का मतलब क्या होता है भाई, इथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। तो क्या नंबर में है, 4 नंबर में, तो नाम हो जाएगा 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। पेरेंट्स में कितने कार्बन है, 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूट, सिंगल वन है तो N,
और 1 में लगा है OH। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग लिखेंगे एसिड हैलाइड। इसका नाम लिखेंगे भाई एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फोटो कैसा होगा, COCl या C डबल बॉन्ड O Cl ऐसा होगा, ठीक है। एसिड हैलाइड इस तरह की अगर आप नहीं है भाई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड में अगर ये डॉन का जैसे बिहेव करेगा तो इसका नाम होगा ऑयल क्लोराइड। क्या नाम होगा, अगर सी लगाए तो नाम क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो कब ऐसा इसका नाम होगा, जब कार्बन क्या होगा भाई पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा। अगर नहीं होगा तो नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। कब, जब कार्बन नॉट इंक्लूड। अगर मान लो ये सब प्रीफिक्स बन जाएगा, क्या बन गया प्रीफिक्स, तो क्या नाम होगा इसका, हेलो क्लोराइड, हेलो कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा भाई, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। कब, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब ऑयल क्लोराइड का नाम होगा जब उसका कार्बन काउंट हो। जब कार्बन काउंट नहीं होगा कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। और जब वो प्रीफिक्स बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो नाम हो जाएगा हेलो कार्बोनिल, ठीक है। जब ये मतलब डॉन के जैसे बिहेव करेंगे और उनका कार्बन किसी में इंक्लूड होगा तो वही कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो नाम हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। क्या समझ पा रहे हैं, हेलो मतलब Cl होगा तो क्लोरो और Br होगा तो ब्रोमो। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए भाई, जैसे मान लो लिखा है CH3 COCl, ऐसा लिखा है CH3 COCl, तो आपको देखो COCl एसिड हैलाइड। क्या इसका कार्बन को काउंट करते हुए, क्योंकि ये डॉन है और बताइए इसमें कार्बन कितना है, दो, एक नंबर, दो नंबर, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है N। और बताइए 1 में क्या लगा है, ऑयल क्लोराइड, क्योंकि कार्बन काउंट हो रहा था, तो नाम हो जाएगा इथा। या आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे इथानोइल क्लोराइड, क्योंकि 1 नंबर लिखो या ना लिखो चलेगा। क्लियर है ना भाई, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग बताइए इसका क्या नाम होगा। क्या पहले हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। डॉन दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, एसिड है। तो ये डॉन हो चुका है। आगे बढ़ेंगे और यहां देखिए यहां में दो कार्बन है, इधर में डबल बॉन्ड है, किसकी तरफ चले जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ। प्रायोरिटी ऑर्डर में डॉन, डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड मानना है, तो इसको 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। बोलो क्लियर है ना भाई। अब मुझे बताइए सबसे पहले इसका नाम लिखना है साइड ब्रांच। साइड ब्रांच में क्या है, इथाइल, कितना नंबर में है, 4 नंबर में। तो क्या लिखा जाए, 4 इथाइल। क्या लिखा जाए, 4 इथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 6। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। क्या यूज करेंगे, हेक्स। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां कहां में, 2 में और 4 में। तो हेक्स 2,4 क्या लिखा जाएगा, डाई। दो बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 3। क्या हो जाएगा, 3। और बताइए 1 में क्या लगा है, ऑयल क्लोराइड। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां में क्या आ चुका है, डाई। डाई आता है तो हेक्स क्या बन जाता है, हेक्सा। ब्यूट क्या बन जाएगा, ब्यूटा। क्या समझ पा रहे हैं, अब बताइए इसका नाम। अब आप मुझे बताइए, अरे देखो क्या COOH और लिखा है एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन डॉन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो क्या इसके कार्बन काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप मुझे बताइए सीधे चले जाएंगे कि नीचे जाएंगे। अरे भाई डॉन तो यही होता है। अब ये क्या बन चुका है, साइड ब्रांच। अगर नीचे जाते तो एक कार्बन, इधर कार्बन ही कार्बन है, तो किधर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे भाई। क्या आपने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन कर लिया तो नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6
अब बताओ यहाँ में जो एसिड हैलाइड है वो क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स बन चुका है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल। Cl लगा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम होगा भाई, क्लोरोकार्बोनिल। और वो कितना नंबर में लगा हुआ है, 2 में, तो क्या लिखा जाएगा, 2 फ्लोरोकार्बोनिल। और बताइए पेरेंट में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अरे समझ पा रहे हैं क्या, Br होगा तो बोलते नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, COCl का पढ़ेंगे। अरे Br होगा तो ब्रोमोकार्बोनिल। आगे बढ़े, अब अमाइड का सीखेंगे। किसका नाम सीखेंगे भाई, अमाइड। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, CONH2। क्या होता है, CONH2। अगर ओपन करके लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, CONH2। क्या लिखा जाएगा, CONH2। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर अमाइड डॉन का जैसे बिहेव कर रहा है तो इसका नाम अमाइड होगा। क्या नाम होगा, अमाइड। तब जब कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हो जाए तब। अगर कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। कब, जब कार्बन नॉट इंक्लूड, जब कार्बन पीसीसी में इंक्लूड ना हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड। अगर मान लो ये बन गया प्रीफिक्स, क्या बन गया, प्रीफिक्स साइड ब्रांच बन गया, तो नाम होगा कार्बामोइल। चलिए कॉपी हो गया होगा। तो अमाइड का, अमाइड में अगर कार्बन काउंट होता है तो नाम अमाइड ही होता है, लेकिन अगर उसका पीसीसी में कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सामाइड। लेकिन अगर वो साइड ब्रांच का जैसे बिहेव करता है तो नाम क्या होता है, कार्बामोइल। क्या नाम हो जाता है, कार्बामोइल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम बात करें, लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा हुआ है भाई। क्या बताइए, अमाइड है क्या, क्या ये अमाइड है? तो आप बोलेंगे एक साइड में देखने से तो एल्डिहाइड पता चल रहा है। अब ये एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO। क्या देखो CHO है कि नहीं है, एक साइड देखने से एल्डिहाइड लग रहा है और एक साइड देखने से भाई अमाइड लग रहा है। अरे भाई एक साइड से क्या होता है, एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है और एक साइड से अमाइड दिखाई दे रहा है, तो क्या माना जाए, एल्डिहाइड माना जाए कि अमाइड माना जाए? अरे भाई एल्डिहाइड का तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। क्या है, CHO। और CHO का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये से ही तो स्ट्रक्चर दिखाई देता है CHO का। तो एक साइड से एल्डिहाइड, दूसरा साइड से अमाइड, तो आप मुझे बताइए प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है कि एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, अमाइड का होता है। इसलिए आपको इसको क्या नहीं मानना है, एल्डिहाइड नहीं मानना है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? इधर से देखो अमाइड दिखाई दे रहा था, इधर से एल्डिहाइड दिखाई दे रहा था, लेकिन एल्डिहाइड की प्रायोरिटी तो कम होती है और अमाइड का क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे कम में किसकी होती है प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक। सबसे नीचे में अमाइन का, कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक से नीचे एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है भाई, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड से नीचे में एस्टर, एस्टर से नीचे में एसिड हैलाइड, उसके नीचे अमाइड। क्या होता है, एस्टर एसिड हैलाइड अमाइड होता है ना भाई। लेकिन हमारा ध्यान देंगे एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी ज्यादा होती है प्रायोरिटी, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, वो तो नीचे होता है भाई। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो चलिए ध्यान दीजिए, अब ये अमाइड है, क्या है भाई, अमाइड है। तो इसमें अमाइड है, अमाइड में कार्बन कितना है भाई, एक, और इसका कार्बन को आपने काउंट कर लिया है, तो कार्बन एक है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। और 1 में लगा हुआ है अमाइड, तो नाम हो जाएगा मीथेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन अमाइड। क्या समझ पा रहे हैं भाई? जैसे अगर मान लो लिखा है CH3CONH2, अब देखिए यहाँ में अमाइड है ना, CONH2, तो बताइए इसमें कार्बन कितना है, पीसीसी में कार्बन कितना है, 2 है, और ये कार्बन काउंट हो रही है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन 1 अमाइड, इथेन 1 अमाइड। जैसे मान लीजिए भाई ऐसे लिखा हुआ है और इसका नाम लिखना है, आप ध्यान दीजिएगा,
बताइए सबसे पहले ये क्या क्या है, ये NH2 है और अमाइड है, दो फंक्शनल ग्रुप है। बताइए क्या अमाइड की प्रायोरिटी सबसे नीचे होती है, तो अमाइड ऊपर हो जाएगा। तो अब ये क्या बन चुका है, साइड ब्रांच। तो बताइए क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे और इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ में आगे तो दो रास्ता है, इधर एक कार्बन ऊपर में दो कार्बन किधर चले जाएंगे भाई, दो कार्बन की तरफ, है कि नहीं। तो बताइए इसका नाम करना है, जिसको एक नंबर दिया जाए, इसको दो, इसको 3 4 5 6 7, कार्बन तो 7 हो गया भाई। अरे भाई समझ पा रहे हैं, इथाइल का मतलब CH2 CH3, दो कार्बन है वहां में। तो बताइए इसका नाम बताइए, आपको क्या लिखा जाए बोलिए। यहाँ में क्या लगा हुआ है भाई, मिथाइल, क्या लगा है, मिथाइल, और यहाँ में क्या है, अमीनो। मैं बोला था ना अमीन नाम होता है, लेकिन उस साइड ब्रांच का जैसे नाम काम करेगा तो नाम क्या हो जाएगा, अमीनो। क्या नाम हो जाएगा, अमीनो। तो बताइए क्या लिखा जाए भाई, 2 अमीनो, क्या लिखा जाए, 2 अमीनो, फिर 5 मिथाइल, पहले साइड ब्रांच का नाम लिखिए, फिर बताइए पीसीसी में कितने कार्बन, 7 को क्या बोलते हैं, है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां है बताइए, कहां पे, 3 पे है, तो क्या लिखा जाएगा, 3 इन, और बताइए 1 पे क्या लगा हुआ है, अमाइड लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, याद देखेंगे भाई, जैसे अगर मान लो यहाँ में लिखा है CH, यहाँ में लिखा है CONH2, और यहाँ भी लिखा है CONH2, और यहाँ भी लिखा है CONH2, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या ये भी डोन है, ये भी डोन है, ये भी डोन है, अरे भाई सब डोन है। और बताइए क्या इसका कार्बन को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, रूल फॉर इक्वल प्रायोरिटी बताया गया था ना भाई, अगर आप इसका कार्बन काउंट कर लेंगे, इसका कार्बन काउंट करेंगे तो ये तो छूट जाएगा ना भाई, ये भी डोन है, ये भी डोन है, ये भी डोन है, तो किसी के भी कार्बन काउंट पीसीसी में नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे ना। तो बताइए ये एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,1,1 ट्राई, अगर फिक्स अमाइड का कार्बन पीसीसी में काउंट नहीं होता है तो नाम क्या होता है, कार्बोक्सामाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सामाइड। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए भाई ऐसा लिखा है CONH2 लिखा हुआ है, और यहाँ में बताइए C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताओ एक तो अमाइड लिखा है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे भाई ये तो डोन बन चुका है, और इसके कार्बन काउंट करते हुए जाएंगे, अब ये क्या बन चुका है, साइड ब्रांच, बताओ नीचे जाएंगे कि डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या ये हमारा पीसीसी हो गया, और पीसीसी हो गया। और बताइए जब CONH2 क्या हो जाता है, साइड ब्रांच बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, कार्बामोइल, क्या नाम हो जाता है, कार्बामोइल। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखा जाएगा, 2 कार्बामोइल। और बताइए पेरेंट से भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेन, और 3 में लगा है इन, और 1 में लगा है ओइक एसिड, क्या लगा है बोलिए, ओइक एसिड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई, ऐसे नाम लिखना है, कॉपी हो गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लो कि ऐसा लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे मान लो लिखा है CH3CONH2, ठीक है, CH3CH2NH2 ऐसा लिखा है, CH3CONH2, NH2 में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होता है भाई, अमाइड। 1 2 इसका नाम क्या है, इथेन 1 अमाइड। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, इथेन 1 अमाइड। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है CH3CO NH, CH3CO, यहाँ में CH3 लग जाए भाई, ऐसे ही हो जाए, तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ में 2 हाइड्रोजन था ना, तो नाम था अमाइड, क्या नाम था, अमाइड। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2। अब देखो क्या किया, एक H हटाइए, CH3 लगाइए, तो CH3 का नाम क्या होता है भाई, मिथाइल, क्या नाम होता है, मिथाइल। अब बताइए क्या हमारा पीसीसी तो ये है भाई 1 2, उसमें कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ में क्या है भाई, साइड ब्रांच, लेकिन ये साइड ब्रांच पीसीसी से नहीं जुड़ा है, वो तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो इसका नाम देखो कैसे लिखते हैं, अच्छा बताओ, 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, N, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 में क्या लगा हुआ है, अमाइड, लेकिन जो साइड ब्रांच है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखते हैं N मिथाइल। आगे लिख दिया जाता है, क्या लिखा जाता है,
N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल इथेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल इथेन अमाइड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए भाई ऐसा लिखा हो, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा है CH3CO and CH3CH3, अब दोनों ग्रुप क्या हो गया भाई? सेम हो गया। तो अब क्या हो गया? इसका नाम लिख लेना पड़ेगा, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। और जो दोनों ग्रुप भाई सेम सेम है, अरे भाई नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो N मिथाइल नहीं लिखा जाएगा। अरे भाई दोनों सेम सेम है ना, तो क्या लिखा जाएगा? देखिए N, डाई मिथाइल, और बताइए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमाइड। 1 नंबर लिखना है तो लिखो, वो तो पता है, 1 नंबर नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा वो 1 ही नंबर होगा। अगर डाउट है तो लिख लीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो भाई ऐसा लिखा हुआ है CH3CO N, यहाँ में ET और यहाँ में Me, ET मतलब इथाइल और Me मतलब मिथाइल, और वो दोनों कहाँ से जुड़ा हुआ है भाई? नाइट्रोजन से। कहाँ से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना और इसका नाम लिखना है। तो आप मुझे बताइए N से क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, और N से जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इथाइल होता है कि मिथाइल होता है? इथाइल। तो नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? N इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? N इथाइल। फिर क्या हो जाएगा भाई? N मिथाइल, और पेरेंट में कितने कार्बन है? अरे भाई 2 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा इथेन 1 अमाइड। अरे भाई समझ पा रहे हैं? तो ऐसे नाम लिखा जाएगा। अगर CONH2 है डायरेक्टली तो अमाइड हो जाएगा, लेकिन H हटा के अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम लिख लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात करा जाए, अगर मान लो CN है, या अगर मान लीजिए ये डॉन के जैसे बिहेव कर रहे हैं तो इनका नाम होगा नाइट्राइल। अगर इनका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल का जब कार्बन नॉट इंक्लूड हो, और कार्बन जब इंक्लूड होता है, कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। जब ये बन चुका होगा प्रीफिक्स, क्या बन चुका है भाई? प्रीफिक्स, इस समय इसका नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। ठीक है, कॉपी हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम लिखना है तो पीसीसी में इस कार्बन को इंक्लूड कर देते हैं। अब मुझे बताइए साइनाइड और अमीनो में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? है साइनाइड। ये डॉन जैसा बिहेव करेगा। अगर ये चेन टर्मिनेटिंग भी है और डॉन भी है तो इसका कार्बन तो पीसीसी में काउंट हो जाएगा। तो बताइए इसका नंबरिंग करना है तो उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, बताइए इसका नाम क्या होगा? बताइए आप लोग बोलो भाई, क्या नाम लिखा जाए? अमीनो। क्या लिखा जाए? क्या लिखा जाए बोलिए? 4 अमीनो, उसके बाद 3 नाइट्रो, उसके बाद पेरेंट में कार्बन है 6, तो क्या लिखा जाए? हेक्स। डबल बॉन्ड कहां में है? 5 इन, और इसका कार्बन पीसीसी में काउंट होता है तो नाम क्या होता है? नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइल। अब आपको समझ में आ रहा होगा रूल फॉर इक्वल प्रायोरिटी। CN तो ये हो गया पीसीसी, तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनाइट्रेट। तो एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। मीथेन 1,1,1 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है
तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो डॉन हो जाएगा और CN हो जाएगा साइड। तो इस समय इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 में लगा है CN और 2 में लगा है मिथाइल, तो साइनो में C होता है, तो क्या लिख दिया जाएगा 3 साइनो 2 मिथाइल। पेरेंट्स में कितने कार्बन है भाई 5, तो नाम क्या हो जाएगा पेन। सिंगल बॉन्ड है तो N 1 ओइक एसिड। तो हम लोग थोड़ा एल्डिहाइड का पढ़ लेते हैं, आज का तो नहीं करना है। देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CHO। इसका ऐसे लिखा होता है C डबल बॉन्ड OH CHO। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CHO तो ऐसा होगा भाई, अगर मान लो CHO डॉन का जैसे बिहेव कर रहा है तो इसका नाम अल होता है। कब अल होता है जब कार्बन इंक्लूड होगा। कार्बोल्डिहाइड होता है जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता। चलिए मैं इसका नाम लिख दीजिए। अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है तो पहले देखेंगे एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, अमाइन भी है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, प्रायोरिटी एल्डिहाइड का ज्यादा हो जाएगा। तो एल्डिहाइड क्या बन चुका है डॉन, तो इसका कार्बन काउंट होते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो क्या पीसीसी का सिलेक्शन होगा। और ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भाई पीसीसी का सिलेक्शन करना, उसके बाद नंबरिंग करना। नाम तो लिख ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो देखिए कितने कार्बन है 7 कार्बन है, तो देखिए क्या हो जाएगा नाम क्या हो जाएगा 2 अमीनो p हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। पेरेंट से कितने कार्बन है 7, 7 के लिए क्या लिखा जाएगा F डबल बॉन्ड 3 में है तो P in 1 O क्या हो जाएगा 1 अल। ये कार्बन काउंट हुआ है ना तो नाम हो जाएगा अल, एल्डिहाइड का अल हो जाएगा। ठीक है भाई कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे CHO लगा है और वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है CCC से जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए क्या नाम हो जाएगा 1 2, इसको ही एक नंबर देना है क्यों, क्योंकि हमें एक नंबर में दो डॉट जुड़ा हुआ है। ठीक है इसलिए इसको 1 और इसको 2 देना है। तो बताइए समझ पा रहे हैं ना भाई, ये भी PFG है, ये भी डॉन है और ये भी डॉन है, तो इसका अगर दो कार्बन काउंट करेंगे तो इनको छूट जाएगा। तो इसलिए रूल फॉर इक्वल प्रायोरिटी वाला रूल अप्लाई करना है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें पेरेंट में दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा एट, क्या नाम हो जाएगा एट। एट और बताइए कहां का सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा एन 1,1। फिर क्या हो जाएगा 1,1,2 तीन बार है तो ट्राई। और CHO का कार्बन पीसीसी में काउंट नहीं होता है तो नाम क्या होता है कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड क्या समझ पा रहे हैं, वैसे नाम हो जाएगा इथेन 1,1,2 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अल कब लगाएंगे जब उसका कार्बन पीसीसी में काउंट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना प्रीफिक्स की भी बात किया है। इसका प्रीफिक्स अगर ये साइड ब्रांच हो जाए, क्या हो जाए साइड ब्रांच,
तो इसका नाम ऑक्सो लिखा जाएगा और एक नाम फॉर्माइल लिखा जाएगा। ऑक्सो कब? जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो नाम होगा ऑक्सो, जब कार्बन नॉट इंक्लूड होगा तो नाम होगा फॉर्माइल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो चुका है अभी, CHO किसके जैसा बिहेव कर रहा है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट का जैसे बिहेव कर रहा है और उसका कार्बन काउंट हो गया तो नाम ऑक्सो होगा। क्या होगा? ऑक्सो। लेकिन अगर वो साइड ब्रांच है लेकिन उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। कॉपी कर लीजिए। याद रखेंगे भाई, CHO जो होता है, जैसे अगर मैं बोलूं CHO क्या बताऊं, CHO क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? अरे भाई कॉर्नर में ही तो बनता है C डबल बॉन्ड OH। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? चेन टर्मिनेटिंग है। ध्यान से सुनो, केवल एल्डिहाइड का केस में ही ऐसा होता है कि अगर मान लो एल्डिहाइड लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, क्या दोनों चेन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? क्या एल्डिहाइड भी चेन टर्मिनेटिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी चेन टर्मिनेटिंग है, तो कौन डोन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या उसका तो कार्बन काउंट हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट होता है। एल्डिहाइड का भी कार्बन चेन टर्मिनेटिंग में काउंट हो जाता है। वो डोन का जैसे बिहेव भी नहीं करता तभी उसका कार्बन काउंट हो जाएगा। अगर वो ध्यान से सुनेंगे, अगर वो साइड ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है और उसका कार्बन इंक्लूड हो चुका है तो नाम होगा ऑक्सो। क्या नाम होगा? ऑक्सो। अरे समझ पा रहे हैं क्या? क्या आगे बढ़ा जाए कि एग्जांपल से समझाया जाए आप लोगों को? ठीक है, आगे इधर देखिए। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे बताइए, एक तो लगा है एल्डिहाइड और दूसरा लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड भी चेन टर्मिनेटिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी चेन टर्मिनेटिंग है, तो बताओ ये क्या हो चुका है? डोन। और ये डोन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो चुका है? एल्डिहाइड साइड ब्रांच। क्या हो चुका है? साइड ब्रांच। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है तो बताओ ये चेन टर्मिनेटिंग है और डोन भी है, तो इसके कार्बन तो काउंट होंगे भाई और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आप लोग देखो, अगर एस्टर होता तो उसका कार्बन को काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो जाता है। एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? चेन टर्मिनेटिंग है, डोन नहीं भी है, तभी भी इसका कार्बन पीसीसी में काउंट हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या ये डोन है या सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट है, तभी भी इसका कार्बन काउंट हो जाएगा। और जब CHO सब्स्टिट्यूएंट है और उसका कार्बन काउंट हो चुका है तो नाम क्या होगा? ऑक्सो। क्या नाम होगा? जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 बोल क्लियर है ना भाई? तो अगर नाम लिखा जाए तो किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एल्डिहाइड। इसका कार्बन हो चुका है काउंट, तो नाम होगा 6 ऑक्सो। क्या नाम होगा? 6 ऑक्सो। पेरेंट से कितने कार्बन है? 6 है तो नाम क्या होगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 में लगा हुआ है ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 6 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्या आप समझ पा रहे हो? मतलब जिससे इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, अरे उसको हम लोग डोन मानेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ, एल्डिहाइड का इंक्लूड करना है, याद रखेंगे। बाकी किसी का इंक्लूड नहीं करेंगे भाई, एल्डिहाइड इंक्लूड करेंगे। एल्डिहाइड डोन भी नहीं है, लेकिन चेन टर्मिनेटिंग है, तभी उसका कार्बन काउंट होता है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन बताओ यहाँ में एस्टर होता तो काउंट करते नहीं। आप थोड़ा सा भाई इसको ध्यान दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ में क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। और यहाँ में क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन चुका है? ये डॉन बन चुका है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? साइड ब्रांच।
बाकी क्या हो जाएंगे भाई साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच और ये भी क्या हो चुका है साइड ब्रांच। तो बताओ इसका कार्बन को काउंट करना है क्या इसके कार्बन को काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये हो चुका है साइड ब्रांच, नीचे जाएंगे तो एक करीना, इधर जाएंगे तो करीना ही करीना, किधर जाना है आगे। अभी समझ पा रहे हैं क्या। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इधर जाएंगे तो एक कार्बन, ऊपर जाएंगे तो एक कार्बन, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो इसके कार्बन इंक्लूड हो सकता है, ये भी साइड ब्रांच है। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, अगर इधर में दो कार्बन होता है क्योंकि वो साइड ब्रांच है ना भाई, तो मैक्सिमम करीना की तरफ जाना था तो इधर चले जाते। बताओ ना कोई बात नहीं, याद है याद है, समझ पा रही है क्या नंबरिंग। अरे ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट था ना, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर में भी कार्बन से इधर में भी कार्बन से ऊपर चले गए क्योंकि उसका कार्बन पीछे में काउंट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप। मुझे बताइए इसका नाम लिखना है तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा। इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर, 4 5 6। क्या समझ पा रहे हैं भाई। अब बताओ क्या ये CHO क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन उसका कार्बन काउंट हो चुका है। क्या समझ पा रहे हैं भाई। तुम नहीं समझ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो नाम क्या होगा फॉर्माइल। क्या नाम हो जाएगा फॉर्माइल। और इसका नाम क्या है भाई मीथाइल। और इसका नाम है ऑक्सो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे तो बताइए किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्माइल का। किसका नाम लिख देंगे फॉर्माइल का। नाम बताइए 2 फॉर्माइल। क्या लिखा जाए भाई 2 फॉर्माइल। उसके बाद 5 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखा जाएगा 6 ऑक्सो। पेरेंट्स में कितने कार्बन है भाई 6, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है क्या हां N, और 1 में क्या लगा हुआ है ओइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो चुका है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ऐसा लिखा है ठीक है भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है लिया है, अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए क्या बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये तो क्या हो चुका है सब्स्टिट्यूएंट साइड ब्रांच हो चुका है। तो पहले हम क्या करते हैं, और ये क्या हो चुका है डॉन। सबसे पहले पीसीसी को सिलेक्ट करते हुए क्या ध्यान देना है कि मैक्सिमम डॉन आए, मैक्सिमम डॉन आ चुका है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, नीचे जाएंगे तो एक कार्बन, इधर जाएंगे तो दो कार्बन, तो ऐसे जाना। क्या समझ पा रहे भाई। इसके पहले वाला केस में क्या था, अरे भाई इसके पहले वाला केस में इधर भी एक कार्बन था, इधर भी एक कार्बन था। समझ पा रहे हैं कार्बन की जनसंख्या सेम थी। इसको क्या फाइव में इसको 6 देना है, इसको फॉर्माइल देना है। देखिए क्या है थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ में आपको। क्या देखो CHO तो हमारा क्या है, CHO पहले हमारा ये क्या है भाई डॉन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के आ जाने पे वो क्या हो चुका है साइड ब्रांच हो चुका है। अगर देखिए क्या होगा कि अगर कार्बन सेम हो जाए, ऊपर में CHO लगा है और नीचे में एक कार्बन है, ऊपर में एक CHO है, तो आपको CHO को तरफ जाना है। समझ पा रहे हैं ना, CHO की तरफ जाना है। समझ पा रहे हैं ना, कार्बन इस सिंगल कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, CHO को इंक्लूड करना है। तब जब कार्बन सेम हो जाए, इधर एक हो जाए ऊपर भी एक हो जाए, तो ऐसा करना है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में देखो इधर में जाते तो एक CHO को इंक्लूड हो रहा था, एक ही कार्बन था, लेकिन इधर में मैक्सिमम कार्बन था तो उसके तरफ चले जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा 4 फॉर्माइन। क्या हो जाएगा 4 फॉर्माइन। और कितने कार्बन है 6, तो नाम हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब कीटोन का पढ़ लेंगे भाई, किसका पढ़ लेंगे कीटोन का। कीटोन का बताइए, कीटोन का नाम क्या होता है। अगर कीटोन का कार्बन, अरे कीटोन है तो उसका कार्बन तो किसी में काउंट होगा ही होगा। क्लियर है ना। कीटोन में तो CO बीच में होता है तो उसका कार्बन तो कैसे भी काउंट होगा। ठीक है, अगर वो क्या बन जाता है डॉन बन जाता है तो नाम होता है ओन। क्या नाम होता है
आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कीटोन का, कीटोन में क्या होता है, COR होता है, ओपन करके लिखा जाए तो C डबल बॉन्ड OR होता है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कीटोन हमेशा डॉन के जैसे बिहेव करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओन। लेकिन अगर वो कैसा किसके जैसे बिहेव करेगा भाई, प्रीफिक्स का जैसा, तो नाम होगा ऑक्सो या नाम होगा कीटोन। नाम होगा ऑक्सो या नाम होगा कीटोन। जैसे यहाँ देखिए लिखा है CH3CO CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रो सिंगल बॉन्ड है कि और 2 में क्या लगा हुआ है ओन, क्योंकि यही क्या हो चुका है अभी, ये क्या है बताइए, ये तो हमारा टोन है, कीटोन ही है, कोई और है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, अब थोड़ा सा बोलते ध्यान दें, ऐसा लगा हुआ है तो बताओ क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा, एल्डिहाइड। अरे भाई एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसके कार्बन पीसीसी में काउंट होते हुए आगे चले जाएंगे भाई, क्या बताओ सिलेक्शन होगा 1 2 3 4, क्या समझ पा रहे हैं? अब इसका नाम ओन नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम ओन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, ऑक्सो। क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो, या मत करे तो कीटो लिख दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 3 ऑक्सो, अब कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ए और 1 में लगा है अल, या 3 ऑक्सो की जगह में क्या भी लिख सकते हैं, 3 कीटो। क्या समझ पा रहे हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 कीटो लिख सकते हैं। तो चलिए याद हो गया होगा, तो हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल कैसे होता है भाई, OH ऐसा ग्रुप होता है। अच्छा बताइए क्या ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है क्या, नहीं है? अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो सारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो थे, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है। अगर बताओ ये डॉन का जैसे बिहेव करेगा तो नाम का लास्ट में OL आएगा, लेकिन अगर ये बन चुका है प्रीफिक्स तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या ये तो जानते हैं आप लोग, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डॉन की पोजीशन मिनिमम है। तो 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 में लगा हुआ है अल। मान लीजिए यहाँ में लिखा हुआ है भाई और इसका नाम लिखना है, और भाई नाम लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डॉन को सिलेक्ट करेंगे, डॉन तो बहुत ज्यादा है कि नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या आप इधर सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, क्या इधर डॉन आ चुका है, इधर भी डॉन आ चुका है, आगे बढ़े तो भाई इधर एक डॉन था, आगे भी डॉन था, लेकिन इधर भी कार्बन कम है, इधर में कार्बन ज्यादा है, तो क्या बताओ पीसीसी का सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। और पीसीसी का सिलेक्शन कैसे होगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो डॉन 1 नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, इधर से करते तो डॉन 1 नंबर 2 नंबर, तो समझ पा रहे हैं कि नंबरिंग किधर से होने वाली है, 1 2 3 4 5। तो बताइए नाम कैसे होगा, तो देखिए बताओ कैसे नाम लिखा जाएगा, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट साइड ब्रांच हो चुका है क्या, इसका नाम मालूम है क्या, क्या इसको एक नंबर दिया जाएगा क्या, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, लेकिन वो कहां पे लगा हुआ है भाई 1 में, तो 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। पेरेंट्स में कितने कार्बन है 5, 5 को क्या बोलते हैं पेन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं एन, और अल्कोहल कहां में है 1 2 5 ट्राई अल। क्या समझ पा रहे हैं, देखो भी हो गया, क्या अल्कोहल का भी नाम हो गया, क्या नाम तो पता चल गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एसएच, हायोल का नाम पढ़ेंगे, किसका नाम पढ़ेंगे हायोल। क्या लिखा होता है भाई एसएच, अगर ये डॉन के जैसे बिहेव करे तो नाम हो जाएगा हायोल, क्या नाम हो जाएगा हायोल, लेकिन अगर ये प्रीफिक्स का जैसा नाम काम करे तो नाम होगा मरकेप्टो, क्या नाम हो जाएगा मरकेप्टो।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बताइए लिखा है CH3 CH2SH, बताइए यहाँ पे थायोल है ना, तो नाम हो जाएगा 1 2 दो कार्बन है तो नाम क्या होगा, इथेन 1 थायोल, इथेन 1 थायोल। ठीक है, ऐसा नाम है। एसिड का नाम क्या होता है, थायोल। OH का नाम अल्कोहल, अल्क हो जाता है, इसमें हो जाता है थायो लग जाता है, थायो। क्योंकि ये बताओ ये अभी डॉन ही तो है ना भाई, कोई है ही नहीं इसके आगे। अगर मान लो ऐसा लिखा है CH2OH CH2SH ऐसा लगा हुआ है, तो एक तो लगा है OH और एक लगा है SH, एक तो अल्कोहल एक तो थायोल, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अल्कोहल थायोल की किसकी ज्यादा, अल्कोहल की। तो ये क्या बन चुका है, डॉन, और ये क्या बन चुका है, साइड ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, बताइए 3 में क्या लगा हुआ है, SH। अब वो डॉन है या प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, तो नाम क्या होगा, मरकेप्टो। तो 3 में क्या लगा हुआ है बताइए, 3 में लगा हुआ है मरकेप्टो। पेरेंट्स में कितने कार्बन, 3, क्या नाम हो जाएगा, प्रोम, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 में क्या लगा है, अल। चलिए भाई यहाँ पे वो भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अमीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अमीन। अरे भाई अमीन की बात करा जाएगा, और अमीन जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है भाई, NH2। अगर ये बन चुका है डॉन तो नाम होगा अमीन या अमाइन। अगर ये बन चुका है प्रीफिक्स तो नाम होगा अमीनो, क्या नाम होगा, अमीनो। क्या समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 NH2, तो ये डॉन हो चुका है, तो दो कार्बन है तो क्या नाम होगा, एक सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 में क्या लगेगा भाई, अमीन, अमाइन बोलिए। अगर मान लो ऐसा लगा हुआ है CH2OH लगा है, और यहाँ में CH2 NH2 लगा हुआ है, अब बताओ एक तो OH है और एक NH2 है, डॉन कौन हो चुका है, एल्को है। अब उसके रिस्पेक्ट में ये क्या बन चुका है, साइड ब्रांच। अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, क्या समझ पा रहे हैं। अब इस समय इसका नाम अमीन नहीं क्या लिखा जाएगा, अमीनो। तो क्या लिखेंगे बताइए, 3 अमीनो, क्या लिखेंगे, 3 अमीनो। और पीसीसी में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ए, और 1 में लगा हुआ है वो है। क्या समझ पा रहे हैं भाई। चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दो, तो 3 एग्जांपल और करा देता हूं मैं। देखो भाई केवल मैं सोने जाता हूँ तभी चश्मा खुलता है, बाकी तो ऐसे पहना है, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो जो चश्मा पहनना होगा वो अच्छे से समझ सकते हैं भाई हम लोग। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम क्या है, इथेन अमीन। क्या नाम है इसका, नाम क्या हो जाएगा भाई, इथेन 1 अमीन हो जाएगा ना, ऐसे इथेन 1 अमीन। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 NHCH3 ऐसे लगा हुआ है, तो अब बताओ यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप लगा दिया गया। तो पहले बताइए क्या करते हैं, अरे भाई सबसे पहले ये तो अमीन है ना, अमीन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉन सेलेक्ट करेंगे। डॉन क्या है, यही ग्रुप है, इधर में भी कार्बन है, इधर में भी कार्बन है, तो पीसीसी किसको मानेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। क्लियर है भाई। तो देखिए यहाँ तो कार्बन कितना हो चुका है, 2, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, N से, तो नाम क्या होगा, N मिथाइल, N मिथाइल। 2 कार्बन है तो 1, सिंगल बॉन्ड है N, और 1 में क्या लगा हुआ है, अमीन, तो नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेन 1 अमीन। क्या समझ पा रहे हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है भाई CH3 CH2 N CH3 CH3, तो नाम क्या हो जाएगा, ये अमीन है भाई, अमीन, तो N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, N, डाई मिथाइल। और यहाँ देखिए पेरेंट में कितना कार्बन है, 2, एक सिंगल बॉन्ड है 1, क्या नाम हो जाएगा, अमीन। क्या समझ पा रहे हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH N ET और Me लिखा है, तो देखिए सबसे पहले क्या नाम लिखा जाएगा, पीसीसी में तो यही हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो किसको पीसीसी माने भाई, मल्टीपल बॉन्ड को, इसलिए ये पीसीसी हो चुका है, ये 1 और 2, यहां में नाम होगा इथाइल और यहां में नाम होगा मिथाइल, तो क्या नाम होगा, N इथाइल। फिर क्या नाम हो जाएगा, N मिथाइल। पेरेंट से में कितने कार्बन है, 2, तो क्या नाम होगा, 1, डबल बॉन्ड है ना भाई,
तो 1 में क्या लगा हुआ है बताइए, ए 1 डबल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन है तो ए डबल बॉन्ड कहाँ में है, इन, और 1 में क्या लगा चुका है, में लगाना है 1 में अमीन, इथेन इथेन 1 अमीन, समझ पा रहे हैं ना, या इथेन को डायरेक्टली लिख दो या इथ 1 इन लिख दो, बात बराबर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो फाइनली आपका खत्म हो चुका है सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम। क्या समझ पा रहे हैं? सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा दिया।